आदित्य शर्मा, उम्र महज 23 साल, मर्चेंट नेवी में एक डेक कैडेट। पिछले 96 घंटों के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स में जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नौसेना ने अचानक मिसाइलें दागना शुरू कर दिया, तो इस खौफनाक हमले में इस मासूम लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। यह नौजवान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का रहने वाला था। अपने माता पिता का इकलौता बेटा। उसके परिवार में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इकलौता चिराग इस तरह किसी अंतरराष्ट्रीय जंग की बलि चढ़ जाएगा। आदित्य के पिता ने इस हमले को सीधे सीधे एक युद्ध अपराध करार दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अमेरिका मिसाइलों का निशाना बनाने वाला आदित्य कोई अकेला नाविक नहीं था। पिछले सिर्फ 4 दिनों के अंदर अमेरिकी नौसेना ने भारतीय क्रू वाले 3 बड़े कॉमर्शियल जहाजों को समुद्र के बीचों बीच तबाह कर दिया है। पर सवाल यह है कि आखिर पिछले 96 घंटों में समंदर के अंदर ऐसा क्या खौफनाक मंजर हुआ जिसने भारत सरकार की नींद उड़ा दी। चलिए पूरी टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर हम इस पूरी क्रोनोलॉजी को देखें तो अमेरिकी नौसेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया है। 8 जून 2026 शुरुआत होती है सोमवार से। पलाऊ के झंडे वाले एक ऑयल टैंकर MT मैरीवैक्स पर अमेरिकी नौसेना पहला हमला करती है। खुशनसीबी रही कि इसके सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित बच गए। 9 और 10 जून 2026 इसके ठीक अगले दिन पलाऊ के ही दूसरे टैंकर MT सेटेबेलो पर अमेरिकी सेना दोबारा बमबारी करती है। इसी हमले में हमारे आदित्य शर्मा समेत 3 भारतीयों की जान चली गई, जबकि बाकी 21 को ओमानी नेवी ने जैसे तैसे बचाया। 11 जून 2026 बात यहीं नहीं रुकी। ठीक गुरुवार को गिनी बिसाऊ के झंडे वाले एक और बिटुमेन टैंकर MT जालवीर के सीधे इंजन रूम पर अमेरिकी नौसेना को 2 मिसाइलें दाग देती है। आप अपनी स्क्रीन पर डरावनी तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे मिसाइल लगते ही यह जहाज धू धू कर जल उठा। इसके सभी 20 भारतीय क्रू मेंबर को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मर्चेंट नेवी के इतिहास में पहली बार अमेरिका हमले में मारे गए ये 3 भारतीय नाविक आखिर कौन थे, और क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? चलिए इसके बारे में जानते हैं। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आदित्य शर्मा के अलावा इस हमले में 2 और भारतीय जाबाज मारे गए, जिसके शव समुद्र से बरामद कर लिए गए हैं। पहले हैं शिवानंद चौरसिया, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे और जहाज पर इंजन फिटर के तौर पर काम कर रहे थे। और दूसरे हैं पटनाला सुरेश, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और इस जहाज पर चीफ इंजीनियर की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब यहां आकर हर भारतीय का खून खौलना लाजमी है। आखिर अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, जिसके साथ भारत के इतने अच्छे रिश्ते हैं, वो अचानक भारतीय नाविकों वाले इस जहाज को चुन चुन कर मिसाइलों से क्यों उड़ा रहा है? इसके पीछे अमेरिकी सेंट्रल कमांड का वो कौन सा खुफिया डर है? चलिए इसके पीछे की असली इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की वजह है अमेरिकी सेंट्रल कमिटी यानी कि सेंटकॉम की एक खौफनाक जिद। अमेरिका का आरोप है कि ये सभी जहाज अमेरिका द्वारा लगाई गई समुद्री नाकेबंदी का सीधे सीधे उल्लंघन कर रहे थे। अमेरिका का दावा है कि ये शिप्स उनके निर्देशों को ठेंगा दिखाकर ईरान से जुड़े प्रतिबंधित तेल का व्यापार करने की कोशिश में थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जिन 3 जहाजों पर हमले हुए, उनमें से 2 पहले से ही अमेरिकी सैंक्शंस की ब्लैकलिस्ट में थे, जबकि तीसरा जहाज MT जलवीर प्रतिबंधित सूची में तो नहीं था, लेकिन उसे नॉन कंप्लायंट कैटेगरी यानी कि गैर अनुपालक श्रेणी में डाल दिया गया था। 13 अप्रैल से शुरू हुई इस अमेरिकी नाकेबंदी में अब तक 9 जहाजों को समंदर में डुबाया या निष्क्रिय किया जा चुका है
और चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि आज की तारीख में खाड़ी देश में अभी भी 13 भारतीय पोत बीच समंदर में फंसे हुए हैं। जब भारत सरकार को यह पता चला कि उसके नाविकों पर अमेरिकी मिसाइलें बरस रही हैं, तो दिल्ली के गलियारों में हड़कंप मच गया। भारत ने इसके बाद अमेरिका के खिलाफ जो कदम उठाया, उसने वॉशिंगटन तक को हिला दिया। आखिर भारत ने क्या किया? अपने बेकसूर नागरिकों की मौत पर भारत सरकार बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली थी। विदेश मंत्रालय ने बिना एक पल गंवाए नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को समन भेजा, यानी सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली तलब किया। भारत ने बहुत ही कड़े लहजे में अपना विरोध दर्ज कराते हुए साफ कह दिया कि भारतीय नागरिकों वाले जहाजों पर ये मिसाइल हमले इसी वक्त रुकने चाहिए। इसके तुरंत बाद केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और सभी भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। लेकिन जब भारत और अमेरिका के बीच यह राजनयिक तनाव अपने चरम पर था, तभी गुरुवार की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान आता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। सिर्फ 5 घंटे के अंदर एक ऐसा यू टर्न जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। क्या था वो यू टर्न? जी हां, इस पूरी जियो पॉलिटिकल टाइमलाइन का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। हुआ यह था कि गुरुवार सुबह जब अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री नेटवर्क और एयर डिफेंस पर हमले किए, तो जवाब में ईरान ने भी कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइलें दाग दी। माहौल इतना गरमा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुली धमकी दे डाली कि आज रात ईरान और भी भयंकर हमला होगा और अमेरिका ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप समेत उसके पूरे एनर्जी ढांचे पर कब्जा कर सकता है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन इस खतरनाक धमकी के ठीक 5 घंटे बाद ट्रंप अचानक पूरी तरह पलट जाते हैं। वो एक नया बयान जारी करते हैं कि ईरान के साथ शीर्ष नेतृत्व स्तर पर बातचीत चल रही है और एक पीस डील की रूपरेखा पर व्यापक सहमति बन चुकी है। इसलिए अमेरिका ने फिलहाल हमलों की योजना टाल दी है। सोचिए, सिर्फ 5 घंटे में इतना बड़ा यू टर्न। नतीजा यह हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम अचानक धड़धड़ा से गिर गए और शेयर बाजार चढ़ गए। अमेरिका और ईरान की इस लुका छिपी के बीच समंदर में एक और ऐसा खौफनाक हादसा हुआ था जहां लाखों बैरल कच्चे तेल से भरे एक जहाज के अंदर एक जिंदा बम फंसा हुआ था। अगर वो फट जाता तो पूरा समंदर तबाह हो जाता। लेकिन तब एंट्री होती है हमारे जांबाज भारतीय नौसेना की। आखिर उन्होंने समुद्र के बीचों बीच क्या कारनामा किया, आइए जानते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूएई के फुजैराह से कोच्चि आ रहे कच्चे तेल के एक विशाल टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ पर 26 मई को ओमान के पास हमला हुआ था। इस जहाज के ईंधन भंडार वाले हिस्से में एक जिंदा मिसाइल का वॉरहेड यानी एक चलता फिरता जिंदा बम फंसा हुआ था। आप अंदाजा लगाइए, इस जहाज में लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल था। अगर एक छोटी सी चिंगारी भी उठती तो सब कुछ पल भर में राख हो जाता। लेकिन हमारी भारतीय नौसेना ने कोच्चि तट के 50 नॉटिकल मील दूर उफनती लहरों के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर उस जिंदा बम को खोज निकाला और उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। हालांकि इस जहाज के क्रू में कोई भारतीय शामिल नहीं था, लेकिन भारतीय नौसेना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि समंदर में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भारत संकट मोचक बनकर सामने आता है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई यह जंग अब केवल 2 देशों की नहीं रही, बल्कि मर्चेंट नेवी में काम करने वाले बेकसूर भारतीय नागरिकों और वैश्विक बाजार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की आड़ में अमेरिका द्वारा बेकसूर नाविकों के जहाजों पर मिसाइल दागना सही है, या फिर भारतीय नाविकों को भी ऐसे संवेदनशील और प्रतिबंधित रूट पर जाने से बचना चाहिए।
इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।